क्लिप वायरल हो रही है जिसमें सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी है। सुधीर चौधरी पूछ रहे हैं, मैडम क्या आपके घर में भी जब टमाटर इतना महंगा था तो चर्चा 100 करोड़ की तिहाड़ की भी बात आ गई उस इंटरव्यू में, पता है आपको? हाँ, तो ये क्या है कि ये अगर पहले से ही ये लोग गिल्टी है, हाँ, जो बड़े टॉप पत्रकार हैं, हाँ, ये तो हम जनता को ऐसा लग रहा है ये इंटरव्यू देख के हाँ, कि ये सब का घपला जो है हाँ, इन लोगों को पता है, हाँ, और सबके नशे दबा के रखे हैं। हाँ, इसलिए जो है जनता की बात कोई नहीं कर रहा, और जहाँ पर इनको डिफेंड करना है, इनकी दलाली को बचाना है, हाँ, तो वहाँ पर बराबर ये लोग करते हैं। अब बताइए, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेने के लिए इस हद तक मीडिया गिर जाएगी, हम जनता ने कभी नहीं सोचा था। हाँ। 3000 करोड़ से एकदम माला माल गदगद होकर के घूम रहे हैं। अरे स्मृति ईरानी क्यों नहीं तिहाड़ी को तिहाड़ वाला किस्सा सुनाएंगी, जब 3000 करोड़ रुपया दे रही हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो पूछा था ना सुधीर चौधरी तो, लेकिन आगे तो कुछ बोल नहीं पाया ना। हाँ, पत्रकार का मतलब ये है कि अगर सुधीर चौधरी बोले मैं मासूम सा सवाल पूछ रहा हूँ, मासूम सा पत्रकार हूँ, तो उनसे अब हम जनता को प्यार होने लगा है। आप तो समझ रहे हो ना, वो गाना एक आया था मालूम है क्या? हमने सुना था, नदीम श्रवण की जो म्यूजिक में आई थी कि मासूम चेहरे की क्या बात यार, हाँ, हमको तो होने लगा है प्यार। हाँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना, फिर वो सवाल तो करती है ना मीडिया, मजबूरी है मीडिया की। सवाल करती तो आज जनता का ये हाल होता? हाँ, ये बताइए। ना आप मुझे बोलने तो देती नहीं हो। एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए ये काम करते तो ये हाल होता। आज जनता जो है त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा गारंटी, ये सब कितना प्रॉब्लम्स है, आप देख ही रही हैं। इस पर कोई डिबेट करता है? आज सुधीर तिहाड़ी ने वो डिबेट किए और उन्होंने टमाटर का नाम लिया तो प्याज फेंक करके स्मृति ईरानी ने मार दिया 100 करोड़ का तिहाड़ जेल वाला, बराबर। तो ये बताइए कि अगर ये सब अगर भ्रष्ट ना होते तो आज हम जनता का ये हाल होता है। ये लोग तो अपना माल बना के निकल जाते हैं। हम जनता ये बात देखिए, क्या देखिए इस देश में हम देख रहे हैं, आज हम जैसे मिडिल क्लास, हम जनता ही, हम कोई तो बड़ा ना नेता है ना कुछ है, लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं कि जो भी हमारी लड़ाई लड़ने आता है, जैसे गरीबी की लड़ाई लड़ने आता है और खुद अमीर बन जाता है, गरीब वहीं के वहीं खड़ा रहता है ना, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो और या फिर वो इस देश का नेता हो। हम लोगों की गरीबी की लड़ाई लड़ने आता है, हम गरीबों को इंसाफ दिलाने आता है, और वो गरीबों की इंसाफ दिलाते दिलाते और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतना अमीर बन जाता है कि गरीब वो आप फिर वापस चाहे कि उनसे मिल ले तो मिल नहीं पाता है। उसका एग्जाम्पल अन्ना हजारे है। अन्ना हजारे के चंगुल में देश फंस गया 2014 में। आज देश उस अन्ना हजारे का ही जो है ना, जो लिया हुआ सुपारी आज हम झेल रहे हैं। लिए थे, हमें क्या पता था अन्ना ने हमें फंसा दिया। मैं तो उस आंदोलन में था, हमें क्या पता था कि अन्ना ने हमें फंसा दिया। अब इस अन्ना को जो है 2014 के बाद 2014 वही बता रहा हूँ, 2014 के बाद इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है क्या? हम तो आवाज कर रहे हैं ना। हम तो अन्ना की तरह मरा हुआ दिल लेके नहीं घूम रहे ना, हमारा जमीर जिंदा है। अन्ना हजारे के पास दोबारा क्या जाए अन्ना हजारे के पास? अन्ना हजारे के हमने देख लिया कि ये बीजेपी की सरकार में अन्ना हजारे एक बार फिर बैठने की कोशिश किए थे, तो बीजेपी वाले उनको भूखा मारने के चक्कर में अब देखे कि अन्ना हजारे देखे कि हमें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे, ये तो लोकतांत्रिक है नहीं। जब कांग्रेस थी, यूपीए थी, तो उनको बार बार जूस लेके आती थी कि जूस पी लो भैया, अपना अनशन तोड़ लो, हम आपका जो है जो भी मांगे उस पर बात करेंगे। तो अन्ना जी तो नहीं मानते थे, तो वो बार बार आते थे, डॉक्टर भेजते थे, लेकिन इस बार बैठे तो कोई नहीं भेजा, तो अन्ना देखे कि ये लोग हमें मार देंगे, तो उठ के भाग गए उस अनशन पर। डर गए, मानते हैं डर गए। लेकिन फिर से अन्ना हजारे की तो गलती नहीं है ना, अन्ना हजारे की बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती? क्योंकि अन्ना हजारे को जब सब कुछ पता है ये बात, तो देश के सामने आए और बताए कि उस आंदोलन में षड्यंत्र क्या हुआ था। लेकिन भाई स्मृति ईरानी ने फिर से एक बार चर्चा करते करते फ्लाइंग किस को लेकर चर्चा की है कि राहुल गांधी अपने परिवार को ही दर्शा रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार में क्या है? अरे यार, राहुल गांधी का परिवार मतलब हर वक्त ये बताओ कि नेहरू जी ने अंधभक्तों की दादी को किस किया था? क्या तो हर चीज के लिए क्या परिवार पर आते हो तुम लोग? परिवार पर आते हो तुम लोग?
परिवार पर। हम नहीं आते। स्मृति ईरानी को ही पूछिए कि अंधभक्तों की दादी को किस किए थे क्या? हाँ। नेहरू जी। आपको पता है कैसे किस किया था पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने? हाँ, फ्लाइंग किस कैसे किया पता है आपको? फ्लाइंग किस हम नहीं करते हैं, हाँ हम डायरेक्ट स्मूथ किस करते हैं अपनी। हाँ। लेकिन स्मृति ईरानी बार बार सवाल उठा रही है राहुल गांधी से। वो उनसे जाके पूछिए। देखिए उनका जो कल्चर वही है। हाँ, राहुल गांधी का कल्चर वो नहीं है। राहुल गांधी ने बताओ किसी की बीवी लेके भागा है क्या राहुल गांधी? अभी शादी ही नहीं की ना। लेकिन किसी की बीवी से चक्कर चलाया क्या? नहीं चलाया। लेकिन इन्होंने तो अपनी जो है सहेली की पति से चक्कर चला दिया। शादी की है, चक्कर नहीं चलाया। तो चक्कर चला के उसके पति को छीना है ना। राहुल गांधी ने वैसा कुछ कुकृत्य किया क्या? नहीं किया। तो फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी एक सभ्य व्यक्ति है, सभ्य नेता है, इनकी तरह नहीं है। ये बताइए ये क्या करती थी, हम जनता को नहीं मालूम है क्या करती थी? कैफे में कॉफी सर्व करती थी ना, वहीं पर मोना ईरानी आती थी ना। क्यों मुंह खुलवाती हो? कभी सास भी कभी बहू में रह चुकी है ना, इतनी खूब। अरे सास भी कभी बहू थी तो स्मृति ईरानी भी कभी क्या थी? क्या कभी जुबिन ईरानी को फ्लाइंग किस भेजती थी? नहीं भेजती थी। हाँ। लेकिन देखिए ना, अब अमेठी की चर्चाएं बढ़ गई है। अमेठी में बुरी तरह आ रही, दौड़ा रहे हैं जनता वहाँ पर, इनको ढूंढ रही है जनता वहाँ पर, ढूंढ रही है। बताओ ना, 13 रुपया शक्कर देने की बात करी थी ना अमेठी में, याद होगा आपको? आपको याद है क्या? 13 रुपया शक्कर देने की बात करी थी ना, और जनता 1 रुपए का नीम का जो पिसा हुआ काढ़ा लेके दौड़ा रही है इनको। लेकिन बात ये हो रही है, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने जीत पाएंगे अमेठी से? क्यों नहीं जीत पाएंगे? ये बताइए, झूठ एक बार जीतता है, बार बार नहीं। और स्मृति ईरानी झूठ का अड्डा है। कैसी बात कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा की अड्डा है। 13 रुपया शक्कर देने बोली थी अमेठी वालों को, पता है मिला क्या? ना मिला क्या? 13 रुपया शक्कर मिला। वो तो जुमले चुनाव में दिए जाते हैं। जुमला दिए जाते हैं। इन जुमलाधारियों को ऐसे दौड़ा के अमित शाह जी को दौड़ाएंगे इस बार। अमित शाह जी ने, लेकिन हमको जुमला नहीं चाहिए। जो जुमला देने आएगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो भाजपा का कोई भी नेता हो, इस बार जनता को अगर आया जुमला देने, तो जुमला की जगह ना हम उनको गमला लेके, जो फूल वाला गमला होता है ना, वो लेके ऐसा दौड़ाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी को आप झूठा नहीं कह सकते। देखिए ना, 144 करोड़ का जो घोटाला है वो महिला बाल विकास मंत्रालय में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद सीबीआई से कहा कि जांच करें। तो झूठा कैसे कह सकते हैं स्मृति ईरानी को? खुद सीबीआई से कहा है जांच कीजिए। और क्या? ओहो, और खुद सीबीआई किसके जेब में है हमको नहीं पता है। सरकारी अभी तो आप ही कह रही थी कि 3000 करोड़ का नाम लेते लेते मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड गिरा दोगे। तो ये आप लोग डरे हुए हो। ये बताइए, हम तो रोज ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी तो कभी मेरे घर पे सीबीआई का दर्शन करा दो, कभी तो कभी मेरे घर पर ईडी भिजवा दो। तो भिजवाते ही नहीं है, जबकि मैं तो दौड़ा के रेलता हूँ इनको। क्यों नहीं आते हमारे पास? स्मृति ईरानी को झूठी नहीं कह सकते आप। देखिए ना, 144 करोड़ का जो घोटाला, हम सच बोलने से डरते नहीं है। घोटाला का ईमानदारी से, ईमानदारी से घोटाला हुआ होगा, इसलिए ईमानदारी से उस घोटाले की जांच हो रही है। अब बाद में क्लीन चिट मिल जाएगी और सब बंदरबाज कर लेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, इतने सालों से जो घोटाला हो रहा था, स्मृति ईरानी को एक बार बताइए, स्मृति ईरानी को पूछिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो कनिमोझी जो है, 2G जो अंधभक्त कहते हैं, 2G, फूफा जी, जीजा जी, अबे अंधभक्तों, ये बताओ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपीए की, तो 2G में जो ए राजा था, कनिमोझी थी, शाहिद बलवा था, ये लोग जेल गए नहीं गए? बताओ, हूँ क्या गए नहीं गए? इनके सरकार में जो घोटाले हुए हैं, कौन जेल गया? कार्रवाई हो रही है ना सब पे। कार्रवाई तो अभी तो कठारिया जो रमाशंकर, उस पर हुआ कि नहीं अभी तक? उसकी सदस्यता गई कि नहीं? लेकिन ना उसकी सदस्यता अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? राहुल गांधी की एक दिन में चली गई, और एक सांसद, मामूली सांसद, उसकी नहीं गई अभी तक। तो ये फर्क है लोकतंत्र और जोकतंत्र में। लेकिन यहाँ बात हो रही है स्मृति ईरानी की। अरे स्मृति ईरानी मुद्दा नहीं है, वो बार बार जो बौखला करके कुछ भी बोलते रही है, वो मुद्दा में बना रहना चाहती है। उसे कोई भाव देता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है, अरे वो क्या पानी पिलाएगी? खूब पानी पिला। आपने देखा नहीं कि पानी पी के बिस्लेरी से जो है क्या हो गई है, ये
बड़ा वाला 25-15 लीटर वाला बिस्लेरी हो गई है। बॉडी शेविंग ना करें? बॉडी शेविंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ। 400 रुपए से हाँ 1150 रुपए का गैस के सिलेंडर का सफर बता रहा हूँ। हाँ 414 रुपया था। हाँ। तो सिलेंडर लेके रोड पे बैठती थी नहीं बैठती थी? क्या? आज जब हाँ तब तो खूंटा तोड़ा के भाग रही थी हाँ 414 रुपए पर। हाँ। आज खूंटे से बंध गई हैं। हाँ। क्यों? लेकिन राहुल गांधी क्यों? पे तो बोलती है ना, क्यों? बंद करके। राहुल गांधी पे तो बोलती है ना। राहुल गांधी पर नहीं बोलेंगी। हाँ। तो वो उनको कोई नेता ही नहीं बोले, बीजेपी वाले ही भगा देंगे बीजेपी से। हाँ क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है तो शायद वो टाइमलाइन में बनी रहती है। हाँ इस वजह से उनको मजबूरी है बोलना। ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम लिए सिवा उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न होता है क्या? नहीं होता है। राहुल गांधी के नाम लेवे सिवा उनका संसद में भाषण भी कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता। हाँ, राहुल गांधी का नाम लेवे सिवा उनका कोई जनता में भाषण संपन्न होता है क्या? तो ये मुद्दे की बात करते अरे मुद्दा तो राहुल गांधी नहीं है ना। तो मुद्दा फ्लाइंग किस नहीं है क्या? कि पार्लियामेंट में अब तक किसी ने फ्लाइंग किस किया? असभ्य है। असभ्य है ये। सिर्फ स्मृति ईरानी को किस कर लिया? फ्लाइंग किस किया है? सिर्फ स्मृति ईरानी को। अब उन्हें नजर आया। अच्छा, तो स्मृति ईरानी से पूछो कि जो है आप राहुल गांधी पर इतना दीवानी क्यों रहती हैं 24 घंटे? हाँ। मुद्दों पे बात मुद्दों पर बात अरे कीजिए। उनके खिलाफ चुनाव लड़ी है तो उन्हीं से तो बोलेंगे, जीती है ना चुनाव लड़ी। अच्छा, अरे यार स्मृति ईरानी का हवा मत बनाओ, अकेला मैं हराने की दम रखता मतलब हूँ। स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे से जीत नहीं पाएंगी वो। चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा चुनाव हूँ। लड़ेंगे। मतलब मेरे से जीत नहीं पाएंगी का मतलब ये है हाँ। कि इस भारत का एक आम नागरिक भी चुनाव लड़ जाए स्मृति ईरानी के खिलाफ हाँ। आज के डेट में, तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी जी को हरा दिया। अरे राहुल गांधी को वो हरा दिया। अपवाद में जीत गए भाई साहब, हाँ। अपवाद में जीत गए। अंधे में तीर चलाया और निशाने पे जाके लग गया, बस वही एक वो तो बोलते बात हैं, है। मैं तो वो बहू हूँ वहाँ की। बोलती मैं वहाँ से हूँ, मैं जीतूंगी, वो ये बोल। बहू है हाँ कहाँ की? अमेठी की। और स्मृति जुबिन ईरानी कहाँ का है? बॉम्बे का। हाँ तो बहू कहाँ की है? बोल रही घर ना, ना। में जाती है गाँव। अरे घर घर में जाकर के जूठा चाटेंगी तो उनसे सब मान लेंगे क्या? तो सांसद का काम ही है। सांसद का काम है घर। देखो एक वो क्या नाम है, गोबर पात्रा, सॉरी संबित पात्रा। हाँ। वो गोबर बोले थे इसलिए मेरे दिमाग में वो आता है। वो संबित पात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी है ना, दलितों के घर पे जा के खाना खाता हाँ। था। और जैसे चुनाव हारा और भाजपा चुनाव जीती, आज दलितों की स्थिति क्या है देश में? उनको बैठा करके पेशाब करते हैं दलित आदिवासियों पर। हाँ। हाँ, मल भी खिला दिए थे, याद है आपको? राहुल गांधी जी भी- अरे बात तो बोलने दो यार। तो राहुल गांधी भी तो गरीबों को घर में बुला के खाना खिला रहे हैं। राहुल गांधी की बराबरी ये नहीं कर सकते हैं। हाँ राहुल गांधी के बराबरी में भाजपा में कोई एक नेता हो तो बताइए। अब मोदी जी इतने बड़े नेता अरे मोदी हैं। जी झूठे हैं, मगर मैं झूठों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ फेंकने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ राष्ट्र ऋषि हैं मोदी फेकेंड, जी। हाँ, राष्ट्र ऋषि है। राष्ट्र ऋषि हैं। झूठ ऋषि हैं, झूठ। अरे रामदेव जी ने कहा है राष्ट्र। रामदेव, ये वाला बात कर रहे हो? बाबा रामदेव। बाबा अच्छा, बाबा रामदेव। हाँ अब मुझे नाम नहीं पता था, क्योंकि वो जो है आपकी अदालत पर बैठ बैठ के बोलते थे, जो इंडिया टीवी पर आता है ना आपकी अदालत, 2014 के पहले चुनाव में वो बोलते थे, अच्छा बच्चे बताओ 40 रुपए 35 रुपए में जो डीजल पेट्रोल देगा उसे वोट करोगे कि जो 70-80 में देगा उसको करोगे? ये ऐसा करे थे उन्होंने। हाँ। पता है ना, उन्होंने कहा था कि 250 में सिलेंडर मिलेगा। और उसके बाद जब आप लोगों ने ही जब बूम लेके ऐसा किए, हाँ ये ऐसा सुने तो हाँ। ऐसा किए, हाँ। बाबा जी 250 में गैस नहीं मिल रहा है, हाँ तो बोलते हैं आप लोग कोई धमका देते हैं। धमकाते नहीं, फिर बात आप लोग गलती मान डरते के क्यों? लेते हैं? गलती मान के आप लोग डरते, गलती मान अरे थूक के चाट लेते हैं, उससे मतलब हमारा हम जनता का उससे मतलब नहीं। कौन थूक के चाटता है उससे हम जनता को क्या लेना देना? हम जनता को तो मालूम है ये थूक के चाट लेते हैं, पहला बयान देते हैं फिर बाद में गलती बोल देते हैं।